हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर इस लॉकडाउन की घड़ी में आपके लिए 12 का कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आपको पूरे 12 के क्लास की तैयारी इस प्रकार करवाएगी कि जैसे आप क्लास में बैठे हैं और आपको सर पढ़ा रहे हैं। आपको इस पूरे चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में कहीं कोई डाउट होगा तो 24 घंटा सातों दिन हम आपके साथ खड़े होते हैं या खड़े होंगे। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, ठीक है, आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट पैकेज है। टोटल का टोटल आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा इस ऑनलाइन के माध्यम से। और लॉकडाउन की भयावह स्थिति को देखते हुए ये शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट को बताएं। ठीक है, ताकि वो लाभान्वित हो सके, जुड़ सके और फ़ायदा ले सके। ठीक है, आज हम आपको 12 क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे कि इस सिलेबस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को आप ये जो वीडियो का लिंक भेजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए कि जुड़ो, क्योंकि घर बैठे, ठीक है, आप कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करें और हम लोग एकदम कंटिन्यू क्लास लेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे और आपका समय से सिलेबस कवर हो जाएगा और लगेगा कि हाँ, हम क्लास में ही बैठ के पढ़े हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 12 क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस में हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस को, केमिस्ट्री को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है सर। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो केमिस्ट्री कहता है केमिकल के मिस्ट्री को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल, रसायन के जादू को रसायन शास्त्र कहते हैं। ये केमिकल के जादू को क्या बोलते हैं कि बाल गंदा है, शैम्पू लगाए, बाल साफ हो गया। पेट दर्द कर रहा है, टेबलेट खाए, पेट दर्द ठीक हो गया। शरीर से बदबू आ रहा है, शैम्पू मारे, ठीक हो रहा है। ठीक है, कि बदबू खत्म हो गया। तो ये केमिकल है। तो केमिकल के मिस्ट्री को, केमिकल के जादू को केमिस्ट्री कहेंगे। या मुख्य रूप से जो आप 12 क्लास में, 11th क्लास में जो डिफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं कि पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण को केमिस्ट्री कहते हैं। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री अलग अलग ब्रांच है इसका। एक होता है कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, न भौतिक रसायन, भौतिकी न भौतिक रसायन। ठीक है, जो रिलेटेड होता है फिजिक्स से, हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, बताएंगे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री होता है, जैविक रसायन। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, विश्लेषणात्मक रसायन। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, औद्योगिक रसायन। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, जिसको औषधि रसायन बोलते हैं। अलग अलग केमिस्ट्री का हमारे जीवन में अलग अलग उपयोग है। तो सबको मिला करके मुख्य रूप से 3 बनाया गया है, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि ताप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, ताप घटाएंगे, दाब घटाएंगे, आयतन बढ़ाएंगे, आयतन घटाएंगे। बस इसी के इर्द गिर्द होगा। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, सिर्फ भौतिक परिवर्तन होगा। तब इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि पदार्थ के गुणों के बारे में जो अध्ययन होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग सिलेबस में देखते हैं, बिना समय गंवाए, क्योंकि समय कम है, काम बहुत अधिक है, तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ हम लोग सिलेबस पर टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया सर भौतिक रसायन। क्या हुआ? भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। इस भौतिक रसायन में
सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इसका नाम होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हिंदी होता है ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट का हिंदी क्या हुआ सर? ठोस अवस्था। यह ठोस क्या है? तो ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ के तीन रूप हैं। तो गैस और द्रव के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं और इस ठोस के बारे में पूरा का पूरा हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठोस किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर है सर आपका सॉल्यूशन, विलियन। सॉल्यूशन, विलियन। इस विलियन में क्या पढ़ते हैं सर? विलियन में पढ़ते हैं विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होता है, ये पढ़ते हैं विलियन में। विलियन में कि दो पदार्थ को मिलाते हैं, जैसे पानी में चीनी को मिलाए तो यह मिलने के बाद कैसा बनेगा, ठीक है, इसके गुणों के बारे में, ठीक है, अलग अलग स्थिति में मिलाया जाए तो क्या होगा, कभी कम कभी ज़्यादा, नहीं। तो हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसमें सिर्फ पानी और चीनी की बात होगी और एक दूसरे में कैसे मिलता है, क्या इसके लिए कंडीशन होता है, शर्तें क्या होती है, उसी के बारे में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिंदी हुआ सर विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इसमें नाम से ही पता चलता है विद्युत का रसायन, जो रसायन से विद्युत बनता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें विद्युत रसायन कहते हैं। यह फिजिक्स से भी रिलेटेड है, आप यह भी फिजिक्स से रिलेटेड है, नाम से ही पता चलता है फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिक्स से रिलेटेड केमिस्ट्री है उसी को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे आप? बैटरी का नाम, बैटरी देखे भी होंगे नहीं, इन्वर्टर का बैटरी, ट्रक का बैटरी, या टॉर्च का बैटरी, घड़ी का बैटरी। तो यह जो अलग अलग बैटरी आप देखते हैं, तो यह बैटरी लगाए टॉर्च में फट से बल्ब जल जाता है, तो यह जो इसे टॉर्च में लगाए और फट से बल्ब जल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो ऊर्जा निकली वह रासायनिक ऊर्जा था जो विद्युत ऊर्जा में बदल गया। उसी के बारे में हम लोग अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टेड है और फिजिक्स से रिलेटेड है। ओम का नियम भी पढ़ेंगे, चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत अपघट्ट, ये सब कुछ पढ़ेंगे। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये। इसके बाद चौथा चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हो गया रासायनिक गतिकी। ये रासायनिक गतिकी क्या है? नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, रसायन में गति, रसायन में तो कभी गति नहीं होगा, उसमें दर होता है नहीं, कि कोई पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ में बदलना है और उसमें कितना टेम्परेचर लगेगा, ताप लगेगा, ठीक है, या क्या बाहर से पदार्थ को मिलाया जाए कि वह तुरंत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, चूना में पानी दीजिए तेजी से खदकने लगता है, नहीं, लोहा में जंग धीरे धीरे लगता है, नहीं। तो कुछ रिएक्शन होता है, कुछ अभिक्रिया होता है कि काफ़ी तीव्र होता है, कुछ बहुत धीरे धीरे होता है, कुछ समय के साथ होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स में उसी के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है 12th क्लास के लिहाजा से। हर साल इससे जो है क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, 8 नंबर का पूछते ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब इम्पोर्टेंट नहीं, सब पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, अभिक्रिया की कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब जब पढ़िएगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये केमिकल काइनेटिक्स चौथा चैप्टर है। पांचवा जो चैप्टर है आपका, इसका नाम है सर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब हुआ पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय
रसायन। तो यह पृष्ठीय रसायन जो है सरफेस केमिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सरफेस का मतलब होता है सतह, तो सतह पर जो घटना घटित होगा उसके बारे में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पृष्ठीय रसायन में पढ़ेंगे। इसी में आप लोग पढ़िएगा अधिशोषण, अवशोषण, ठीक है। इसके अलावा कोलाइड्स, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, जो 10th क्लास में पढ़े होंगे वो अभी पढ़ेंगे। ये 5 चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तब मेरा फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह बुक फर्स्ट में आता है, ये सब किस में आता है, बुक फर्स्ट, बुक फर्स्ट, ये सब आता है किस में, बुक फर्स्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हिंदी हुआ अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। इस अकार्बनिक रसायन में क्या पढ़ते हैं सर, इस अकार्बनिक रसायन में जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसको उससे कोई धातु कैसे प्राप्त किया जाएगा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप आवर्त सारणी का नाम सुने होंगे कि पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें 118 एलिमेंट होता है। तो यह 118 एलिमेंट कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, अकार्बनिक रसायन में। जो 12 क्लास का सिलेबस है इसमें हम लोग को पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण, किसी भी तत्व को कैसे निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। आप जारन, भर्जन, फेन उत्प्लावन विधि का नाम सुने होंगे ना। तो यह जो जारन, भर्जन, फेन उत्प्लावन विधि है, लोहा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, यह भी जैसे इन फिजिकल केमिस्ट्री में ये केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट था, यह भी चैप्टर VVI है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तत्वों का निष्कर्षण जब यहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे, ठीक है। यह तत्वों का निष्कर्षण पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग चैप्टर इसमें पढ़ेंगे पी ब्लॉक एंड डी, पी ब्लॉक सीधा लिखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व, पी ब्लॉक तत्व। पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा तो 4 ब्लॉक होता है, ये ऐसा होता है, देखिएगा, ठीक है। यहाँ होता है S ब्लॉक, ये होता है P, ये D और ये होता है F ब्लॉक। तो SPDF, तो P ब्लॉक में पढ़ेंगे और P ब्लॉक में पढ़ेंगे ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। ग्रुप क्या पढ़ेंगे, 15, 16, 17 और 18, यह P ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। ये आप आवर्त सारणी का नाम सुने हैं, उसमें 118 तत्व है, ठीक है। तो जो बीच में D ब्लॉक में है और जो नीचे F ब्लॉक में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, D एंड F ब्लॉक। और चौथा चैप्टर इसमें है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका हिंदी हुआ सर उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। ये उपसह संयोजक यौगिक आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, ठीक है, कि जब सिंपलेस्ट कंपाउंड को मिलाया जाता है, सिंपले होता है सिंपलेस्ट कंपाउंड जो आयन में टूट जाता है,
और एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आयन में टूटता नहीं है, तो वही जटिल यौगिक कहलाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नोमेनक्लेचर देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, कुछ संरचना देखेंगे, कैसे क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें 4 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है सर कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है, तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बुक फर्स्ट में आता है और यह बुक सेकेंड में आता है। बुक सेकेंड में आता है, ठीक है। यह बुक फर्स्ट में इतना हम लोग को चैप्टर मिलेगा। बुक सेकेंड में पहला चैप्टर कार्बनिक यौगिक, नाम से ही पता चलता है, जिसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन का नाम सुने होंगे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वही कार्बनिक यौगिक कहलाता है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन। दूसरा जो चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तीसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो है यह है एमीन। एमीन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यह चारों को मिला के पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे खास है कि यह अगर पहला चैप्टर आप पढ़ लिए तो दूसरा चैप्टर आधा आधी आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा चैप्टर अगर आधा आधी पढ़ लिए तो यह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 मतलब 75% समझ में आ जाएगा। और यह जब तीनों समझ में आ जाएगा तो एमीन आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, दिमाग में घुस जाएगा। हालांकि हम पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है, आपको दिमाग में रखना। ये चारों मिला करके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए यह चारों को एक साथ पढ़ना होगा। इसमें पढ़ते कैसे, सबसे पहले इसका नामांकन पढ़ते हैं, ठीक है। नामांकन क्या होगा, नोमेनक्लेचर अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको बनाया कैसे जाता है, इसका भौतिक गुण कैसा होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये सब पढ़ते। इसकी संरचना कैसी होती है, इसका डिफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, इसको वर्गीकृत कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग चारों को मिला के पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। इसके अलावे जो इसमें 5वां चैप्टर है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का हिंदी हुआ सर जैविक रसायन। जैविक रसायन,
छठा जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री के बाद पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हिंदी हुआ सर इसका बहुलक। बहुलक। और सातवां चैप्टर है सर केमिस्ट्री एवरीडे इन माय लाइफ। इसका हिंदी हुआ सर हमारे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, ये तीनों चैप्टर जो है ये पूरा किस्सा कहानी जैसा है। ठीक है, इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमर बहुलक में क्या पढ़ते हैं? ठीक है, कि जब छोटे छोटे मोनो, जैसे पन्नी देखे होंगे पॉलीथीन न, यह बहुलक है। पीवीसी या बिजली का तार देखिएगा उसमें लिखा रहता है पीवीसी, नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यह जब मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो यह बृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुलक को देखेंगे। यहाँ केमिस्ट्री एवरीडे इन माय लाइफ में मतलब यहाँ हम लोग अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं और इसके दवाई के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ही नहीं कि ये चैप्टर पढ़ लिए तो डॉक्टर हो जाएंगे, मतलब डॉक्टर होने का फील होने लगेगा। ठीक है, कि इसमें पढ़िएगा पेट दर्द, माथा दर्द, बुखार, जार, चर्म रोग हो जाए, गर्भ निरोधक दवाई क्या है, ये सब के दवाई के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, दवाई काम कैसे करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? इसके अलावा इस चैप्टर में कृत्रिम मधुरक के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के साबुन के बारे में पढ़ते हैं, यह बनाया कैसे जाता है। ठीक है, और यह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये इतना हम लोग पढ़ेंगे तब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। ये 5, 4, 9, 9, 7, 16 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और काफ़ी तेज़ी से हम लोग को पढ़ना होगा। तो फटाक फटाक जुड़िए, इसको एक बार लिख लीजिएगा, बुक को एक बार पलट लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।